साथियों नमस्कार। आज एक कहानी है हार की जीत। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना को बड़े भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसके पहले कुछ और हम उदाहरण समझ लें, फिर हम अपनी कहानी पे आएंगे हार की जीत। देखिए, मानव जीवन में हृदय परिवर्तन एक अद्भुत घटना है जो यह सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः बुरा नहीं होता, जन्म से बुरा नहीं होता। गलत निर्णय, गलत माहौल, उसकी परिस्थितियाँ, उसका अज्ञान उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, अहिंसा का भाव मिले, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को संवार सकता है। आप देखेंगे कि इतिहास और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें कई ऐसी प्रेरणादायक आपको कहानियाँ मिलती हैं जहाँ अपराध और पाप के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों ने अपने जीवन में बदलाव किया और समाज के लिए प्रेरणा बने। जैसे वाल्मीकि जी, अंगुलीमाल जैसे उदाहरण हमें यह दर्शाते हैं कि सही समय पर मिलने वाली शिक्षा, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो इन कहानियों का संदेश भी यही है कि प्रेम, दया और सत्य किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो। तो इसमें ये बताया गया है कि हृदय परिवर्तन की जो कहानियाँ हैं वो हमें इतिहास से भी मिल जाती हैं, धर्म ग्रंथों से भी मिल जाती है। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है। तो ये एक मानवता के उज्जवल पक्ष को उजागर करती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और अच्छाई का मार्ग अपनाने में कभी देर नहीं होती। तो इसी पे है ये हार की जीत। तो इसके पहले हम थोड़ा जानेंगे जानेंगे वाल्मीकि जी के बारे में। आपने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि जी की कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो वाल्मीकि जी का पहले नाम रत्नाकर था और वे एक डाकू थे। उनका काम था लोगों को लूटना, उनसे धन छीनना, उनका यही काम था। और इसी काम से ये अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मतलब जो भी छीनते लूटते उससे इनका एक परिवार था, परिवार में इनकी पत्नी, बच्चे थे, उसी से उनकी ज़रूरतों को, दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कुछ संत एक जंगल से गुजर रहे थे। अब रत्नाकर का तो यही काम था कि बैठ के गाड़ा लगाना, देखना कि कौन निकल रहा है, तो उसको लूट लिया जाए। तो रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन जो संत थे वो ज्ञानी थे, उनसे उन्होंने वार्तालाप किया, पूछा कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, ये पाप, लोगों को लूट रहे हो। तो रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं अपने रोजी रोटी या अपने परिवार के लिए ये सब करता हूँ। फिर संतों ने पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों का भार बांटेगा? ये जो तुम पाप की कमाई करके पाप का पैसा लिए जा रहे हो, सबको खिला पिला रहे हो, क्या वो भी इसके भागीदार होंगे? तो रत्नाकर बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको यकीन था कि परिवार ऐसा करेगा। फिर संत ने कहा नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ, पूछ के आओ पहले ये बात अपने घर के लोगों से कि मैं जो पैसा ला रहा हूँ लोगों को लूट कर, क्या इस पैसे से जो हम अपना खाते में पाप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या तुम इसको बांटोगे? तो रत्नाकर ने कहा नहीं भाई, तुम तो बहुत चालाक हो, मैं तो चला जाऊंगा, तुम भाग जाओगे। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम बांध दो मुझे। तो रत्नाकर उनको बांध कर संतों को चला गया पूछने। और
जब वह पहुंचा तो अपने परिवार से सवाल पूछा तो उन्हें जवाब मिला कि वे सिर्फ उनके खाने पीने के लिए जिम्मेदार हैं, पापों के लिए नहीं। इतना सुनकर रत्नाकर को गहरा झटका लगा। वो वापस जंगल में आए। संतों को उन्होंने पीछे जो बांध रखा था छोड़ा और उनसे पूछा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फिर संत ने कहा कि आप भगवान राम का नाम जपो। सलाह दी कि राम 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 का जाप करो। अब चूंकि रत्नाकर ने जीवन भर लूटपाट डकैती सारी चीज़ें किया था तो उनसे मुँह से राम तो निकला नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा मरा मरा कहो, तो उन्होंने मरा मरा किया तो राम राम निकला। और फिर जो है राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। सालों तक तपस्या करने के बाद उनका जो मन था, हृदय था, पूरी तरह बदल गया। तो डाकू रत्नाकर अब एक महापुरुष बन गए और उन्हें महर्षि वाल्मीकि कहा जाने लगा। बाद में उन्होंने रामायण की रचना की जो आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस कहानी का संदेश यही है कि सही मार्गदर्शन, सच्चा प्रयास किसी को भी बदल सकता है। एक और कहानी है अंगुलीमाल की, हम लोगों ने पढ़ा भी है बचपन में। अंगुलीमाल की भी कहानी एक ऐसी ही कथा है जो हमें यह सिखाती है कि करुणा और अहिंसा से किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो अंगुलीमाल के बारे में चलो थोड़ा चर्चा कर लें। अंगुलीमाल ने जो है अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मार चुका था। तब उसने अपना मतलब 1000वां शिकार खोजने का निर्णय लिया कि 1000वां शिकार कौन होगा, कौन व्यक्ति होगा। तो उसी समय क्या हुआ, वो खोज रहा था, उसी समय भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। तो अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और उनका पीछा करने लगा। तो अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बुद्ध जो थे भगवान बुद्ध शांतिपूर्वक बोले मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे। यह सुनकर अंगुलीमाल चकित हुआ, बोला आप रुके हुए हैं, यह कैसे संभव। फिर बुद्ध ने समझाया मैं हिंसा और बुराई से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी पाप के मार्ग पे हो। तो बुद्ध की जो दयालुता थी और शांतिपूर्ण वाणी ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया, बदल दिया। उसने अपने जो है पापों के लिए बुद्ध से क्षमा मांगी और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। तो अंगुलीमाल ने अपने सारे हथियार त्याग दिए और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अहिंसा और करुणा के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया। तो ये जितनी भी कहानी है ये हमें यही सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है, लेकिन बस अहिंसा, करुणा और प्यार से ही, प्रेम से ही हम दूसरों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। ऐसे ही एक कहानी है हार की जीत, इस पे चर्चा करेंगे कि हार की जीत ये है क्या। देखिए हार की जीत इसमें भी ऐसी ही जो है, ये जो कहानी है ये सुदर्शन जी ने लिखी है। सुदर्शन जी की ये कहानी है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट और इनका जन्म हुआ था पंजाब स्थित सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ है। तो कक्षा 6 में ही उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। कहानी के अलावा उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, जीवनी लिखे, बाल साहित्य लिखे, धार्मिक साहित्य लिखे, गीत लिखे और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे पुष्पलता है, सुप्रभात है, परिवर्तन है, पनघट है, नगीना है, भागवंती है। तो इन्होंने अपने कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। तो इन्हीं की ये कहानी है, सुदर्शन जी की ये कहानी है हार की जीत। तो ध्यान से सुनिएगा। एक माँ अपने बेटे को देखकर, एक किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, एक माँ जब अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखती है, किसान जब अपनी फसल को लहलाते हुए देखता है, एक माँ अपने बेटे को खुश होते हुए देखती है, तो उसको जितना आनंद मिलता है उसको बताना जो है असंभव है। तो वो आनंद मिलता है। तो वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था।
तो वो जब अपना घोड़ा देखते तो वही आनंद उनको प्राप्त होता। तो भगवान की पूजा भी वो करते, यानी भगवत भजन से जो समय उनके पास बचता तो वह समय वो घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी जो उनके पास पूजा पाठ के बाद जो समय उनके पास बचता तो उस समय वो अपने घोड़े की देखभाल में लग जाते। घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बलवान था, अष्टपुष्ट था, और इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, इसीलिए बाबा भारती ने उस घोड़े का नाम रखा था सुल्तान। और बाबा भारती अपने हाथ से उसको खिलाते पिलाते थे, दाना खिलाते, और ये देखकर खूब खुश होते, प्रसन्न होते। यानी बाबा भारती ने अपना रुपया, अपना माल, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, यानी आज सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घड़ा थी। अब बाबा भारती जो है गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते, और अपने घोड़े जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा उसकी सेवा करते। और ये भी था कि बाबा भारती अब सुल्तान के बिना जो है नहीं रह सकते थे, यानी सुल्तान के बिना वो नहीं रह सकते थे। तो उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी बाबा जी को, वे उसकी चाल पे लट्टू थे। तो कहते भी थे कि ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, जैसे मोर घटा को देख के नाचता है, तो ऐसे सुल्तान की चाल तुलना करते। लेकिन जब तक संध्या समय सुल्तान पे चढ़ के, शाम का जब संध्या समय जब होती तो सुल्तान पे चढ़कर बाबा भारती 8-10 मील का चक्कर भी लगाते, और जिस दिन वो चक्कर न लगाए तो चैन न आता। तो ये उनकी दिनचर्या था। तो उसी इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू रहता था, उसका नाम था खड़क सिंह। लोग उस डाकू का नाम सुनकर कांपते थे। अब हुआ क्या, सुल्तान यानी घोड़े का जो नाम था, तो सुल्तान की जो कीर्ति थी, जो उसके कारनामे थे, तो उसके कारनामे, उसकी कीर्ति खड़क सिंह डाकू के कानों में भी पहुंची। अब हुआ क्या, अब खड़क सिंह भी उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, व्याकुल हो उठा उसका हृदय। तो वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। दोपहर का समय था, बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार किया, बैठ गया। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। फिर कहा, कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था, इनके पास कैसे है? इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय धीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पे सांप लौट गया। वह डाकू था, और जो उसे वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। आते जाते जाते उसने ये भी कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय
लगा रहता। परंतु कई माह बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था, शाम का समय था, संध्या थी। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोलो, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, आपका परमात्मा भला करेगा। तो बाबा जी ने पूछा, वहाँ तुम्हारा है कौन? तो उसने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाया जा रहा। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब मैं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। या कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते हैं, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है।
रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। ये तो रही कहानी हार की जीत सुदर्शन जी की है। तो आपने ये जो है समझा कि एक डाकू का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, तो इसमें यही बताया गया है। धन्यवाद।